Hello class, in last lecture we are here discuss about the what is the definition of share, what is the definition of shareholder, IPO क्या रहता है, शेयर सर्टिफिकेट मतलब क्या है, who is the shareholder, what is mean by the demat account, after that what is mean by the dividend. Okay, in last lecture we here discuss about all this. Now we will take next point, type of shares. Okay, types of shares. अभी शेयर्स के टाइप कौन कौन से हैं वो आज हम देखेंगे. फर्स्ट यहाँ पे टू टाइप्स रहते हैं. आपके जो शेयर्स रहता है ना उसके मेन टू टाइप है. फर्स्ट है प्रेफरेंस शेयर. फर्स्ट टाइप है प्रेफरेंस शेयर. और जो दूसरा टाइप है वो है इक्विटी शेयर. उसे क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर्स को भी हम ऑर्डिनरी शेयर भी कह सकते हैं और आप उसे कॉमन शेयर भी कह सकते हैं. अभी हम पहला वाला शेयर देखते हैं. व्हाट इज मीन बाय द प्रेफरेंस शेयर. व्हाट इज मीन बाय द प्रेफरेंस शेयर. देखो आपको ये है ना, अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह देखे होंगे ना, हर एक क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट का आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना, थ्योरी क्वेश्चन, उसमें उन्होंने एक बार तो आपको कम से कम पूछा है व्हाट इज हियर शेयर, राइट नोट ऑन द शेयर्स, टाइप ऑफ द शेयर्स, ये सभी के बारे में उन्होंने एटलीस्ट एक बार पूछा है. तो गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, ट्राई टू फर्स्ट मेक द नोट ऑन शेयर्स. आपको कौन सा भी पॉइंट पूछा गया 5 मार्क्स के लिए तो आप उसे वो लिख सकेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स. अभी प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या हो गया? These are the shares that have a priority over the equity shares. From the profit, a dividend at a fixed rate is paid to them first before distributing any part of the profit to equity shares. क्या हो जाता है ना, प्रेफरेंस शेयर जो रहता है ना वो क्या हो जाता है कि अभी मैं इक्विटी में मैंने वो क्या किया था, 10 करोड़ था, 10 करोड़ को मैंने वो 100 पार्ट में, ये 100 रुपए में ऐसे 10 लाख पार्ट में डिवाइड किया. तो पहले ये जो 10 लाख पीपल हैं इनको शेयर्स जाने से पहले क्या हो जाता है, ये प्रेफरेंस शेयर्स वाले जो रहते हैं ना इनको वो शेयर्स डिवाइड हो जाता है एक फिक्स रेट पे. एक फिक्स रेट पे क्या हो जाता है, इनको वो डिवाइड हो जाता है, उसे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर. इफ व्हेन द कंपनी close down, then while returning of the capital, the preference shareholders get a preference shares mainly of two type. यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि अगर कंपनी बंद भी पड़ गई, पूरा डूब भी गई और उन्हें वो पूरे पैसे हैं मेन जो वो सभी कैपिटल में ये अमाउंट सबको रिटर्न करनी है, उस वक्त भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहते हैं उनको क्या हो जाता है, पहले पैसे रिटर्न किए जाते हैं. ओके, ये हो गया प्रेफरेंस शेयर. अभी ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं. पहला टाइप है आपका क्यूमुलेटिव टाइप. पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. दूसरा टाइप है नॉन क्यूमुलेटिव. एक है क्यूमुलेटिव, दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव. ओके, तो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है वो क्या है, इफ ड्यू टू लॉस और इनइक्वेट प्रॉफिट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट पेड देयर फिक्स्ड रेट ऑफ द डिविडेंड, then the dividend is accumulated in the subsequent years to the cumulative preference shareholders and is paid preferentially whenever possible. क्यूमुलेटिव में क्या हो जाता है ना
कि अभी मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहा गया था कि आपको हम क्या करेंगे, सपोज आपका जो 5% का जो है इस रेट से हम आपको शेयर प्रोवाइड करेंगे हर साल। पर क्या हो गया, कंपनी पूरा डूब गई, प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है उनको प्रॉफिट ये देना, उनका शेयर देना। तो क्या हो जाएगा कि एक सब्सिक्वेंट ईयर में, कि आगे के 5 साल में क्या करेंगे, हम आपको आपका शेयर रिटर्न कर देंगे एक फिक्स रेट पे। ओके, फिक्स रेट पे, या फिर जब भी पॉसिबल होगा तब क्या हो जाएगा, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, इनको इनकी अमाउंट रिटर्न हो जाती है। किसमें? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में। और जो सेकंड टाइप है आपका नॉन क्यूमुलेटिव, सेकंड जो टाइप है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसमें क्या हो जाता है, दोज आर द प्रेफरेंस शेयर फॉर विच द अनपेड डिविडेंड डू नॉट एक्यूमुलेट। उनका क्या हो जाता है, जो अनपेड डिविडेंड रहता है ना, सपोज मेरा अभी कि 5% से देना था, वो आप आज नहीं तो कल दे दोगे, वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। उसे क्या कहते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ओके, ऐसे क्या रहते हैं, 2 टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप जो है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स को हम देखते हैं। आई थिंक यू गेट द पॉइंट, व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इक्विटी। इसके मैं आपको नोट्स दे देती हूँ, शेयर करती हूँ, आप खुद के आपके नोट्स बनाओगे, आपको इसके ऊपर राइट नोट ऑन लिखना रहता है। इक्विटी शेयर जिसे हमने देखा है ऑर्डिनरी और कॉमन शेयर भी कहा जाता है। अभी ये इक्विटी शेयर होल्डर कौन रहते हैं? These are the shares for whom the dividend and the return of the capital is paid after the prepaying the preference shareholder। ये जो इक्विटी शेयर होल्डर क्या रहते हैं ना, कि पहले वो क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सपोज उन्होंने कहा है कि हम आपको 5% से जो भी रहेगा प्रॉफिट, उसमें से आपको शेयर दिया करेंगे हर महीने है, उन्होंने जैसे डील किया है हर साल को, वैसे उनको मिलता जाएगा। अभी ये प्रेफरेंस वालों को तो पैसे उन्होंने दे दिए, जो रिमेनिंग शेयर्स रहेंगे, रिमेनिंग शेयर्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, जो रिमेनिंग अमाउंट रहती है ना, वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर को इक्वली यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। नाउ द रेट ऑफ द डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर्स इज नॉट फिक्स एंड डिसाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, ये क्या रहती है कि रेट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर ये फिक्स नहीं रहती है, कि उन्होंने सपोज इस बार आपको शेयर्स प्रॉफिट मिल गया, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट मिल गया है, तो आपको उन्होंने इस बार एकदम से 10% दे दिए। माइट भी नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा, आपको 7% ही मिल सकते हैं, उसके बाद कभी कभी 3% ही। तो ये जो इक्विटी शेयर्स होल्डर का रहता है ना, इसकी अमाउंट क्या नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती। ओके, देन और ये कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आपके जो बाकी के शेयर होल्डर हैं उनको कितनी अमाउंट दी जाएगी। इट्स जस्ट लाइक अ कमोडिटी। अ शेयर होल्डर इज अलाउड टू बाय एंड सेल द शेयर्स। ये जो शेयर होल्डर रहता है ना, उसको शेयर्स बाय करना और बेचने का भी अलाउड किया जाता है। If a particular company is doing well and its share is more in demand and the people are ready to pay more than the face value of the shares, although the selling commodity like the packet tea, medicines, cold drink, jam, film ticket, etc. for the price higher than the printed price is illegal, and it is called as the black marketing. Selling a share for the price higher than the face value is legal. The share prices are allowed to the subject to the market force of the demand and supply, and thus the prices at which they are
can be above or below the face value. The face value at which the shares are bought and sold is called as the शेयर मार्केट. का किसे कहते हैं शेयर मार्केट? ऐसी प्लेस जहाँ पे क्या हो जाता है, वी बस हियर सोल्ड एंड बॉट द शेयर्स, उसे क्या कहते हैं? शेयर मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है. एंड द प्राइस एट विच द शेयर्स एंड स्टॉक आर ट्रेडेड, इट इज कॉल्ड एज द मार्केट प्राइस एंड मार्केट वैल्यू. एट विच द शेयर, ये प्राइस जो रहती है एट विच शेयर और स्टॉक इज ट्रेडेड, जिस वैल्यू को वो ट्रेड हुआ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू और प्राइस, मार्केट प्राइस. ओके, सो ऑल दीज अबाउट द शेयर्स. ओके, हमने यहाँ पे इक्विटी वगैरह देख लिया. उसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, थैंक